चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्थुला के विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब प्रदेश की 130 करोड़ जनता को रोजगार के जरिए अपने पैरों पर खड़ा करें। रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद होना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय से लोगों को कौशल विकास के जरिए काफी फायदा मिलेगा। पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ये काफी अच्छी बात है। यहां से हजारों युवा अपना भविष्य संवार सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है कि जब देश की 130 करोड़ जनता कौशल विकास के माध्यम से अपने आप को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करे। और रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास का होना बहुत जरूरी है। कौशल विकास यानी एक हुनरमंद आदमी, कोई उसको कला आनी चाहिए, हुनर आना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने की भी उसको कला और सीख ही मिलनी चाहिए, ताकि जीवन में एक अपने जीवन यापन के लिए सरल तरीके से रोजगार पा करके वो आगे बढ़ सके। तो इस विश्वविद्यालय के यहाँ बनने के बाद इस गांव के लोगों को, इसके आसपास के लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। हजारों युवक हमारे हर साल कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरियाणा के कृषि मंत्री का जेपी दलाल का दावा है कि हरियाणा में खाद की कोई किल्लत नहीं है। हर रोज 3 से 4 रेक डीएपी खाद आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से बात करके हरियाणा में खाद का कोटा बढ़ाकर पूरा इंतजाम किया गया है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खाद की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी भी दी है। इस बिजाई की सीजन में थोड़ी बहुत दिक्कत थी खाद की। अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीएपी, एसएसपी, एनपीके आ चुकी है और आज तक जो पिछले साल आज तक खाद जितनी किसानों ने लगाई थी उससे ज़्यादा खाद हम बांट चुके हैं। और हर रोज़ हमारे पास 3-4 रैक डीएपी के आ रहे हैं। किसी भी किसान भाई को किसी भी खेत के लिए खाद की कमी नहीं रहने देंगे और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो डीएपी हो चाहे वो यूरिया हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाद देना मेरी जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बात करके भरपूर मात्रा में खाद का इंतजाम कर दिया है। निर्देश जो है मुख्यमंत्री जी का भी, मेरा भी, सभी डिप्टी कमिश्नर को, सभी पुलिस कप्तान को और सभी एग्रीकल्चर के वरिष्ठ अधिकारियों को यह है कि कोई भी खाद बांटने वाला अगर 1 रुपया ज़्यादा लेता है या ज़बरदस्ती उसको बीज बेचता है या ज़बरदस्ती कोई उसको दवाई बेचता है खाद के साथ, तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। या कोई कालाबाजारी करता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि दबाव में ना आए। जो अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो तुरंत अपने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत करें, हम कार्रवाई करेंगे। और जींद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये संघर्ष सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार से हर वर्ग परेशान है और प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के साथ नहीं आए क्योंकि योगी सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ विपक्ष आपके स्वच्छ नाम से आज कामयाब कार्यक्रम किया गया था। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक और 50 से ज्यादा पूर्व विधायक मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व मंत्री मौजूद थे। क्या एजेंडा था वो लोगों ने देखा था। सर, ऐलान किया गया है कि जींद के इतिहास धरती पर जहाँ पर दूसरा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहीं अगर लोग चाहेंगे तो बड़ा जलसा किया जाएगा, हिंदुस्तान का बड़ा जलसा, यानी इस धरती से। क्या कहेंगे? दो राय नहीं, यहाँ से इस भूमि से सारे प्रदेश में संदेश गया है, जाएगा और जाता रहा है। पहले भी जब हमने यहाँ पे किया, जब किसान के साथ अन्याय हुआ तो यहीं से शुरू किया था संघर्ष। और पंचकुला से पदयात्रा करी, जब भी पंचकुला से चल के जींद आया था और फिर जींद जब दिल्ली गया तो यहाँ जींद से चल के दिल्ली गया। एक ऐलान आपने और भी किया था कि अगर 5 सीटें यहाँ से मिलती हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा की कुर्सी को कोई नहीं रोक सकता है। जींद में ऐसी क्या खासियत? जींद एक केंद्र है हरियाणा का और यहाँ की आवाज़ जो है पूरे हरियाणा में जाती है।
सर, जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सरकार आपके द्वार देखी थी हमने, प्रशासन आपके द्वार आपके कार्यकाल के दौरान देखा था, अब विपक्ष आपके द्वार, जिस तरह से विपक्ष आपके समक्ष है जी, क्योंकि हमारा मकसद केवल खुद का भाषण देना नहीं, लोगों की समस्या सुनना है, समझ के और आवाज बनकर विधानसभा में हम अपना समस्याएं कितनी प्रखरता से उठाई जाएंगी लोगों की? पूरी प्रखरता से, पीछे भी उठाई है, पिछले सेशन में भी, और अब के भी सब मेरे साथियों को मैंने कहा इस जगह जगह जा रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं और पूरे जोर शोर से समस्या। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन या फिर सांगठनिक मजबूती के लिए इस तरह की कवायद? सर नहीं, ये तो जो हरियाणा के लोगों ने जो हमारी जिम्मेवारी दी है, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का ये है लोगों की आवाज उठाएं, उनके लिए संघर्ष करें, वो कार्य करें। जिला स्तर से लेकर आपने कहा कि विधानसभा स्तर तक जाएंगे अभी। हाँ, करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी थी, विपक्ष के नाते जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी बखूबी निर्वहन का काम करेंगे। जिला स्तर पर पहले इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, इस तरह के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उनको विधानसभा के पटल पर उठाया जाएगा और उसके बाद विधानसभा स्तर तक जाएंगे। एक ऐलान और भी किया है कि अगर जींद की धरती से लोग चाहते हैं, यहाँ पर एक बड़ी रैली जो है, हिंदुस्तान के लेवल की बड़ी रैली करेंगे, उसके बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी रैलियां की जाएंगी। जींद से कैमरा पर्सन अंकित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अभय चौटाला ने कहा है कि वो दिसंबर महीने से प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा शुरू करेंगे। अभय चौटाला का कहना है कि वे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कॉलिंग ऑडिशन मोशन लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना वोट नहीं ले पाई। ने आज फिर से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया है कि हम बूथ के स्तर पर संगठन को खड़ा करेंगे। वहीं 3 प्रस्ताव रखे आज। तो डेंगू को लेकर के जिस तरह सरकार लापरवाह हो रही है, आज जिस तरह से प्लेटलेट्स की कमी आ रही है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करें। और इसी तरह डीएपी खाद को लेकर के जिस ढंग से किसान के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उसको लेकर एक प्रस्ताव था। और तीसरा जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब की बात है, जो अलग अलग आयोग को दे दिया गया, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर लगाया जाता है, आप कहते हो कि ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी, तो वो अगर अपने कर्मचारी नहीं रख सकेगी, सरकार वहाँ अपनी मनमर्जी करेगी, तो उस यूनिवर्सिटी का औचित्य क्या रहेगा। इनको लेकर के हमने प्रस्ताव रखे और उसके साथ साथ संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे नए साथियों को जोड़ा जाए, इसके लिए आज चर्चा हुई। पिछले 8 महीनों में जो कमियां और खामियां इस प्रदेश की रही है, उन सब के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन दूंगा। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं लिख करके भेज रहा हूँ और सरकार को इस बात के लिए जवाब तलब करूँगा। सरकार ने सारे फैसले उलट किए। ये केवल और केवल ऑनलाइन में भरोसा रखने वाले लोग हैं। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे, उसका दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया, उसकी तो जमानत भी नहीं बची। जिस कांग्रेस ने भाजपा को सपोर्ट की, जिस भाजपा ने धन बल प्रयोग किया, जिसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लोगों ने उसको भी सबक किया। कांग्रेस अगर अपना वोट ले लेती तो मैं फिर 25 से 30 हज़ार वोट से जीतता। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार के लिए गए निर्णयों को लेकर अब प्रदूषण के एक्यूआई लेवल में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी एक्यू लेवल खतरे के निशान से ऊपर है। अब ऐसे में हरियाणा के 4 जिलों में सोमवार से ऑड इवन लागू किया जाएगा। गुरुग्राम से संजय राठौड़ की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन पे नकेल कसने के लिए सरकारों द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन एनसीआर के 4 जिलों में सोमवार से ऑडी इवन का लागू कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ नेशनल नंबर हाईवे 8 पर, जहां आप देख रहे हैं जो वाहन है वो यहाँ गुजर रहे हैं, लेकिन सोमवार से ऑडी इवन लागू कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा पहले ही
गुरुग्राम के जो उद्योग हैं जिसमें कोयले और लकड़ी या फिर डीजल से कार्य होता था उन पे बैन लगा दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है और तमाम स्कूल कॉलेजेस को बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए वो बंद कर दिए गए। 22 तारीख तक अब स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार हर कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से जो बढ़ता पोल्यूशन का लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए, उस पर नकेल कसी जाए। तो एक बार फिर सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है जिसमें अब सोमवार से गुरुग्राम में OD1 लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि OD1 के बाद जो पोल्यूशन का बढ़ता लेवल है उसमें कितनी गिरावट आती है। गुरुग्राम से और फतेहाबाद के गांव दौलतपुर के पास एक ठेकेदार और ग्रामीणों द्वारा स्टॉक कर रखी गई पराली की गांठों में भयंकर आग लग गई। दोपहर करीब 1 बजे आग लगी जो शाम को 5 बजे के बाद भी जारी रही। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही। जानकारी के मुताबिक दौलतपुर के पास करीब 10 एकड़ में पराली का स्टॉक केंद्र बनाया हुआ था, जहां पर आसपास के किसानों से पंचायत द्वारा पराली लेकर रखी गई थी ताकि किसानों को पराली में मजबूरी में आग ना लगानी पड़े। वहीं फतेहाबाद के एक ठेकेदार द्वारा भी हजारों गांठें लेकर यहां रखी गई थी और इन गांठों को पोहेवा की एक फैक्ट्री में भेजा जाना था। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अब आपस में खुद ही लड़ते नजर आ रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह सड़ूनी ने पंजाब के किसान नेताओं पर उनसे जलने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता राज्यपाल जैसे किसान नेताओं की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है। ये मेरे को ये लगता है कि शायद उनको जलन ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो गई है और या वो पूरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मिशन पंजाब से वो ज़्यादा खफा हैं। अब ना तो वो ये बता पा रहे हैं कि पंजाब में किसको वोट डालनी है। क्या जिन पार्टियों ने हमें आज तक लूटा है या जिन्होंने अभी तक कानून बना के किसानों का शोषण किया है, क्या उन्हीं पार्टियों को वोट डालनी है? और अगर डालनी है तो वो बताएं किसको डालनी है। या फिर आंदोलन का बहिष्कार करना, बाइकआउट करना है। अगर बाइकआउट करना है वो भी उनको स्पष्ट कर देना चाहिए, अपनी बात स्पष्ट करें कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जिसको मर्जी डालो तो फिर वही बात है कि जो हमें लूट रहे हैं, कूट रहे हैं, फिर उन्हीं में से किसी को डालो। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन को जाली कागजों के दाम पर रिलीज करवा दिया गया। HSCP के कई अधिकारी भी इस मामले में शामिल होने की बात सामने आ रही है। असल में पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स को बसाने के लिए पिंजौर एरिया के किसानों की जमीन को एक्वायर किया गया था। करीब 11,000 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया है। जमीन एक्वायर करने, किसानों को पेमेंट देने और जमीन HSVP को हैंडओवर करने का काम LAO के ऑफिस ने किया। कुछ किसान जमीन एक्वायर के खिलाफ थे तो कुछ कोर्ट में चले गए। ऐसे में कुछ किसानों की जमीन को रिलीज भी किया गया है, जिसके चलते कुछ सेक्टरों में नक्शे में बदलाव भी किया गया है। ऐसे में इन किसानों की आड़ में अधिकारियों से मिलीभगत की गई, जिसके चलते HSVAP की करोड़ों की कीमत की जमीन को रिलीज करवा दिया गया। अंदर की बात यह है कि पंचकूला के पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स में बनने वाले जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की लैंड के नक्शे को चेक किया जा रहा था, जिसमें सामने आया कि इंतकाल नंबर 3335 और 4062 जमीन को रिलीज किया गया है। जब इस जमीन को रिलीज करने के ऑर्डर को चेक करने की बात सामने आई तो कोई ऑर्डर कॉपी नजर नहीं आई। ऐसे में जांच के बाद HSVP लैंड एक्विजिशन ऑफिस के साथ साथ ज्ञानचंद, अशोक कुमार, सुमित, सुशीला देवी, हरदेवी और सत्यावती के खिलाफ सेक्टर 7 पुलिस थाने में IPC की धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਿੰਜੌਰ ਕਾਲਕਾ ਅਰਬਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵਸਾਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਹਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ HSVP ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ हरियाणा पुलिस ने एक शिकायत दी गई है, जिस दे चलते
पंचकूला सैक्टर 7 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨਚੰਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਮਿਤ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਹਰਦੇਵੀ, ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਪਿਲ नागपाल ਦੇ ਨਾਲ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।